हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। जैसा कि हम क्लास 6 की इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक को पढ़ रहे थे और हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ लिया था और आज हम चैप्टर 2 के पोयम द काइट को डिस्कस करेंगे। ठीक, मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूँगी और साथ ही साथ जो डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उनकी हम मीनिंग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। द काइट, एक पतंग। All of us like to fly kites. हम सभी को पतंग उड़ाना पसंद है। Have you ever tried to fly on? क्या तुमने कभी किसी पतंग को उड़ाना देख Have you ever tried to fly one? क्या तुमने कभी किसी पतंग को उड़ाने की कोशिश करी है? Read this poem. इस पोएम को पढ़ो about a kite as it fly in the sky. जो कि आसमान में उड़ती है। ठीक है, क्या हम सभी को पतंग उड़ाना पसंद होता है और क्या तुमने कभी किसी पतंग को उड़ाने का ट्राई किया है, कभी कोशिश करी है किसी पतंग को उड़ाने की। और ये जो पोयम है वह एक पतंग के बारे में है जो कि आसमान में उड़ती है। How bright on the blue is a kite when it's new. कितनी प्यारी, कितनी चमकदार लगती है वह नई पतंग जो कि नीले आसमान में उड़ रही है। With a dive and a dip, it snaps its tail. जो कि एकदम आसमान में गोते लगाते हुए, डाइव मीन्स होता है गोते लगाना, और क्या करती है, डिप यानी कि नीचे नीचे की ओर बढ़ती है और फिर वापस ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, इस तरीके से वह गोते लगाते हुए वह नीले आसमान में उड़ रही है। इट स्नैप्स इट्स टेल, और जो उसकी टेल होती है, जो उसकी पूंछ होती है पतंग की पीछे से एक डोरी टाइप में, एक टेल टाइप में निकली हुई होती है, वह क्या पतंग के साथ ही साथ उड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे स्नैप्स मीन्स होता है तेज से आवाज करते हुए उड़ना। तो वह जो पतंग की टेल है वह भी पतंग के साथ तेज आवाज करती हुई उसके साथ उड़ रही है। देन soars like a ship with only a sail. तो देखो, यह उड़ती हुई पतंग की तुलना एक शिप से की गई है जो कि एक समुद्र में डाइव करता हुआ, ठीक है, जो समुद्र में ज्वार भाटा के आने के बाद जो 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 शिप होती है वह एकदम लहराते हुए जाती है, उसी तरह पतंग भी आसमान में क्या कर रही है, उड़ रही है। ठीक है, देन सोर्स लाइक अ शिप, यानी सोर्स मतलब होता है हवा में ऊंचे उड़ना। ठीक है, वह उड़ती है, ठीक है, वह उड़ती है लाइक अ शिप की तरह, एक जहाज की तरह। विथ ओनली अ शेल, जो कि समुद्र यात्रा कर रहा होता है, उस जहाज की तरह वह पतंग आसमान में उड़ रही होती है। एज ओवर टाइड ऑफ विंड्स इट्स राइट, जिस तरीके से टाइड मीन्स होता है ज्वार भाटा, जिस तरीके से ज्वार भाटा आता है और वह क्या करता है, वह शिप को एकदम से उछाल देता है। ठीक है, उसी तरह जो विंड है, जो हवा है, उसकी राइड कर रही है, उसकी सवारी कर रही है पतंग, और वो हवा उसको ऊपर की ओर उड़ाते जा रही है उस पतंग को। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, यानी कि क्लैम्स मीन्स होता है चढ़ना, किसी ऊंचाई पे चढ़ना। एट द क्रस्ट मीन्स होता है शिखर, किसी किसी चोटी पे चढ़ना। ऑन अ गस्ट मीन्स होता है तेजी से आने वाला हवा का झोंका। एंड अ पुल्स, यानी कि पुल्स मीन्स खींचना। जैसे जब कोई पतंग उड़ रही होती है आसमान में तो वह इस तरीके से लगती है जैसे कि वह क्लाइंब कर रही है, वह चढ़ रही है किसी चोटी को, किसी शिखर को चढ़ रही है। और जब हम उसको खींच देते हैं, ठीक है, हम उसको खींच देते हैं, जब तेज हवा का झोंका आता है तो वह पतंग क्या होती है, वह उड़ती जाती है ऊपर, और उसमें जो एक स्ट्रिंग लगी होती है, एक डोरी लगी होती है, उसको हम खींचते हैं। ठीक है, नीचे को खींचते हैं, ठीक है, जिससे कि वह और भी ऊपर को जाए। then seems to rest as wind falls, जब क्या होता है, winds falls, जब
जब हवा रुक जाती है, हल्की पड़ जाती है, तब ऐसा लगता है, इट देन सीम्स, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कि हवा जो पतंग है वह आराम कर रही है, वह रेस्ट कर रही है, ठीक है। देन व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक्स, जब क्या होता है, जब जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग मीन्स डोर, जब डोर ढीली पड़ जाती है, स्लैक मीन्स होता है ढीला हो जाना, ढीला किसी चीज का ढीला हो जाना, ठीक। तो जब स्ट्रिंग जो ढीली पड़ जाती है, फिर क्या होता है, यू विंड इट बैक्स, फिर अचानक से विंड आ जाती है, हवा अचानक से फिर लौट आती है। जैसे इसमें बोला है, जब हवा का तेज झोंका आता है, तब पतंग जो है वह अपनी उड़ान भरती है और उस शिखर को क्लाइंब करती है, उस शिखर को चढ़ती है। लेकिन जब विंड जो है वह धीमी हो जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे पतंग आसमान में आराम कर रही है। फिर क्या होता है, हम उसकी डोर को खींचते हैं, उसकी डोर को लपेटते हैं, और अचानक से क्या होता है, फिर से हवा आती है और उसे फिर से उड़ा देती है। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रिज एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रिज ब्लोस, फिर क्या होता है, वो फिर से दौड़ने लगती है, फिर से उड़ने लगती है, और फिर से हवा में तैरने लगती है, उड़ने लगती है। ब्लो मीन्स होता है तैरना, ठीक है, ब्लो मीन्स हवा में उड़ना, तैरना। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और उसके जो विंग्स हैं, जो उसके पंख हैं, वह फिर से उड़ान भर देते हैं, और फिर से वह चलने लगती है वह पतंग। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, कितनी चमकदार लगती है, कितनी सुंदर लगती है वह पतंग जो नीले आसमान में उड़ रही है। बट अ रेजर्ड थिंग यू नेवर विल सी, एक ऐसी चीज, ऐसी चीज जो तुम पसंद नहीं करते देखना। क्या है वो चीज, फट जाना, किसका, पतंग का। कुछ रेजर, यहाँ पे रेजर मीन्स होता है फटना, थ्रोन, ठीक है। तो जब पतंग फट जाती है तो ये चीज कोई भी देखना पसंद नहीं करता है। When it flaps on a string in the top of a tree, जब क्या होता है, जब वो पतंग जो है वह अपनी जो स्ट्रिंग यानी कि डोरी से उसका जो जुड़ाव होता है वह कमजोर हो जाता है, जब वह किसी पेड़ पे अटक जाती है, ठीक है। जब वह किसी पेड़ के चोटी पर, किसी पेड़ के टॉप पर वह अटक जाती है, तो क्या होता है, उसकी और पतंग की और डोर की जो जुड़ाव है, जो उसका कांटेक्ट है, वह क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, टूट जाता है, और वह क्या, फट जाती है, ठीक है। ऐसा तुम देखना पसंद नहीं करते। इसमें बोला है बट रेजर थिंग, वह फटी हुई चीज जो तुम देखना पसंद नहीं करते, जो तुम देखना नहीं चाहोगे, जब वह अपनी डोर से, जब वह पतंग अपनी डोर से टूट जाती है, तो वह फट जाती है, ऐसा देखना तुम पसंद नहीं करोगे। तो ये जो पोयम है वह लिखी है हैरी बेन ने। तो ये पोयम यह पोयम कंप्लीट होती है। अब हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग देखेंगे, जिनको आप अपनी कॉपी में नोट करोगे। डाइव मीन्स होता है गोते लगाना। डिप मीन्स होता है नीचे जाना। स्नैप्स मीन्स होता है तेज आवाज से चलना। सोर्स मीन्स होता है हवा में ऊंचे उड़ना। सेल मीन्स होता है समुद्र में यात्रा। टाइड्स मीन्स होता है ज्वार भाटा। क्रस्ट मीन्स होता है शिखर। पुल्स मीन्स होता है खींचना। गस्ट मीन्स होता है तेज हवा का झोंका। स्ट्रिंग मीन्स होता है डोरी। ब्रिज मीन्स होता है समीर या हवा। गैजेट मीन्स होता है फटना। फ्लैप्स मीन्स होता है जुड़ाव। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।